नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म कैसे हुआ। सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म उन्हें अपने पुत्रों के समान स्नेह करते थे क्योंकि शांतनु वृद्ध हो चुके थे। भीष्म अपने पिता के बाद चित्रांगद को युवराज बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी माता सत्यवती ने मना किया क्योंकि वे चाहती थी कि जब तक राजा शांतनु जीवित है तब तक भीष्म ही युवराज रहे। चित्रांगद एक बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने युद्ध कला और राजनीति अपने बड़े भाई भीष्म से सीखी थी। कुछ दिनों बाद राजा शांतनु का देहांत हो गया और चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। चित्रांगद राजा बनने के बाद वो अपने बड़े भाई भीष्म पर सबसे ज्यादा निर्भर रहते थे। एक दिन भीष्म राज्य की सीमा पर जनता के मामलों की सुनवाई के लिए गए। उसी दिन दरबार में एक योद्धा आया और उन्होंने अपने आप को गांधर्व का राजा बताया। गांधर्व ने तलवार निकाली और चुनौती देकर कहा, तुम एक साधारण मानव हो और चित्रांगद नाम के दो राजा नहीं हो सकते। चित्रांगद ने गांधर्व की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब नदी के किनारे दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। चित्रांगद गांधर्व के वारों को सहन नहीं कर पाए और अंत में चित्रांगद गांधर्व के हाथों मारे गए। इस भयानक दृश्य को पूरे राज्य ने देखा और इसके बाद गांधर्व वहां से गायब हो गए। भीष्म जब वापस लौटे तब माता सत्यवती ने उन्हें इस घटना बताई। इस घटना से भीष्म बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। अब माता सत्यवती ने सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए बात की क्योंकि चित्रांगद की कोई संतान नहीं थी। विचित्रवीर्य के विवाह योग्य होने पर काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर का निमंत्रण मिला। उस स्वयंवर में भीष्म विचित्रवीर्य को लेकर पहुंच गए और तीनों कन्याओं को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद अंबा ने भीष्म से कहा कि मैं शैल्यराज को अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। विचित्रवीर्य को दोनों रानी से कोई संतान नहीं हुई और एक दिन लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। तभी कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने भीष्म से कहा, हे पुत्र, इस वंश को बचाने के लिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लो। यह सुनकर भीष्म ने कहा कि हे माता, मैं किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। यह सुनकर माता सत्यवती दुखी हुई। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारा अगला वीडियो